मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सबकी मांग हो रही है कि अभी हमें हाल ही में एक तुरंत और आंदोलन करना पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें संख्या बल बढ़ाना होगा। अभी भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बहुत कम संख्या में हम जुड़े हुए हैं, इसलिए इस संख्या बल को हमें 20-30 हज़ार तक ले जाना होगा। उसके बाद में जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें वहाँ आंदोलन में आना होगा। अधिकतर लोगों की यही मांग आ रही है कि हम अगला आंदोलन सरदार शहर में चुनावी रणक्षेत्र में करें, तो इसके कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। सलाह मशविरा करने के बाद में अगला स्टेप हम भी यही लेना चाहते हैं कि सरदार शहर में एक बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाए, ताकि सरकार की वहाँ आँख खुलें, क्योंकि वहाँ पर सरकार के सारे नुमाइंदे, सारे मंत्री, खुद सरकार पूरी सरदार शहर में रहेगी, सारा मीडिया वहाँ रहेगा। इसलिए वहाँ पर हम अत्यधिक दबाव सरकार पर बना सकते हैं और सरकार से ये मांग कर सकते हैं कि तुरंत बिना किसी प्रतिबंध के शारीरिक शिक्षकों के, सामान्य शिक्षकों के और प्रबोधकों के तृतीय श्रेणी सभी कर्मचारियों की स्थानांतरण खोले जाएं, चाहे वे प्रोबेशन में हैं चाहे बिना प्रोबेशन में हैं, सबके स्थानांतरण किए जाएं। ये सरकार पे हम अधिकतम दबाव वहाँ बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत हमारी होगी संख्या बल। जैसा कि हमने पिछले आंदोलन में देखा, जयपुर में हमारा संख्या बल फिर भी कम था, इसलिए हमें संख्या बल बढ़ाने पर जोर देना होगा। आप व्हाट्सएप पर बैठकर या घरों में बैठकर आंदोलन चलाना चाहते हैं तो ये सरकार ऐसे ट्रांसफ़र नहीं करेगी। जैसे कि कुछ संगठन कर रहे हैं, टीवी डिबेट कर रहे हैं एसी कमरों में बैठकर, वैसे इन टीवी डिबेट से मुझे नहीं लगता कि ट्रांसफ़र खुल जाएंगे। अगर ट्रांसफ़र खुलवाने आपको वाकई में आप घर जाना चाहते हैं तो आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आपको छुट्टियां खराब करनी पड़ेंगी, आपको जागना होगा, आपको स्वयं के लिए लड़ना होगा। कोई संगठन आपके लिए नहीं लड़ेगा, कोई दूसरा आपके लिए नहीं लड़ेगा। आपको लड़ना है, आपको खुद को आगे आना है, तभी आप घर जा पाओगे। ये आप स्वयं भी जानते हो, आप सब पढ़े लिखे हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि कोई दूसरा आपके लिए आकर लड़ लेगा और आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ऐसा कभी संभव नहीं होगा। अगर आपको अपने स्थानांतरण खुलवाने हैं तो आंदोलन स्वतः ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों को करना होगा, शारीरिक शिक्षकों को करना होगा, प्रबोधकों को करना होगा। हम सबको मिलकर लड़ना होगा। अकेला ना सुनील कुमार लड़ सकता है, ना सूरज भान लड़ सकता है। हम सब आपके साथ वहाँ आ सकते हैं और बैठकर आप कहो उसी परिस्थिति में आंदोलन चला सकते हैं। लेकिन संख्या बल आप सबको लाना है, इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप संख्या बल बढ़ाएं और इस बात पर विचार विमर्श करें कि हम अधिकतम संख्या लेकर आंदोलन में कैसे पहुंच सकते हैं। अगला आंदोलन हमारा जो करने का विचार बन रहा है वो 24, 25, 26, 27 तारीख के पास जो छुट्टियां हैं उनमें बन रहा है। आप शिक्षक संगठनों के सम्मेलन में क्यों जाते हो जब वो आपके लिए आपकी मांग पूरी नहीं करवा पाते, जब वो आपकी मांग नहीं उठा रहे हैं, जबकि वो आपके लिए कोई आंदोलन नहीं चला रहे हैं, वो केवल आपको बार बार धोखा दे रहे हैं, तो क्यों जाना आपको वहाँ। आप आओ साथ में और हम मिलकर अपने ट्रांसफ़र खुलवाते हैं। उसके बाद में सब अपने अपने संगठनों में जुड़ जाना वापस। इसलिए आप इस बार शैक्षिक सम्मेलनों में न जाकर आंदोलन में आने की तैयारी कीजिए, ताकि हम सरकार को झुका सकें और ये आंदोलन खुलवा सकें। जय हिंद, जय भारत।